हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं फीचर्स ऑफ जावा के बारे में। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो भी फीचर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और 10 फीचर्स मैंने लिख के रखा है इधर। तो मेरे हिसाब से काफ़ी है, 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन के लिए इतना ही। अगर आपको इससे 5 या 6 भी याद रह जाए तो काफ़ी है, बहुत है। तो आप जितना भी लिखो अपने वर्डिंग दे के लिखो और अपने हिसाब से थोड़ा सा आपको जो समझ आ रहा है उतना ही लिखो एग्जाम पे। ऐसा नहीं कि मैं जो भी लिख रहा हूँ वही सिर्फ ठीक है आप उसको लिखो। आप गूगल पे भी थोड़ा सा देख सकते हो, बुक को थोड़ा सा रेफर कर सकते हो। और मैं हमेशा बुक रेफर करता हूँ, तो आपको जो सजेस्ट करूँगा हमेशा आप बुक रेफर करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। फीचर्स ऑफ जावा, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में आज का क्वेश्चन है। तो हाईलाइटर थोड़ा सा ले लेते हैं। जावा हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। तो पहला आप कुछ इस टाइप सा लिख लेना और उसके बाद से जो भी पॉइंट्स होते हैं स्टार्ट करना, ठीक है। जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं जावा को? क्योंकि जावा सभी मशीन पे चल सकता है। जावा एक बार कोड कर दिया, लिख दिया आप उसका जावा का प्रोग्रामिंग का कोड, तो उस वाला प्रोग्रामिंग कोड सभी मशीन पे चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी पे चलेगा, सभी मशीन पे चल सकता है, भारी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जावा को बोलते हैं इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। वो डिपेंडेंट नहीं है किसी दूसरे मशीन या प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे कि मैक हो गया, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारे के सारे जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको डिपेंडेंट नहीं रहता उनके ऊपर, अपने आप ही चल सकता है क्योंकि वो बाइट कोड को सपोर्ट करता है। जब आप हायर स्टडी करोगे इसके बारे में आपको और भी जानकारी मिलेगी, ठीक है। पर +2 लेवल के हिसाब से सिर्फ आप थियोरेटिकली पढ़ो। इट इज़ पोर्टेबल। पोर्टेबल क्यों कहा जाता है जावा को? क्योंकि एक मशीन पे आप कोड लिखोगे दूसरे मशीन पे भी चलेगा, उस पर कुछ मॉडिफाई करोगे और एक मशीन पे भी चलेगा, फिर उस पर कुछ और मॉडिफाई करोगे उस पर चलेगा, ऐसे ऐसे मॉडिफाई होते जाएगा, फिर भी जावा हमेशा सभी मशीन पे चलते जाएगा। एक मशीन पे लिख के दूसरे मशीन पे चला सकते हो, इसीलिए इसको बोलते हैं पोर्टेबल, ठीक है। 3 नंबर पे आता है इट इज़ हाईली रिलेबल। हाईली रिलेबल क्यों लिखा गया है? क्योंकि जावा लैंग्वेज जो भी होता है उस पर कोड करने वक्त आपको पूरे के पूरे सपोर्ट मिलता है लैंग्वेज का, कि ये सिक्योर लैंग्वेज है, अच्छा लैंग्वेज है और ये प्रोग्राम कभी फटेगा नहीं, मतलब प्रोग्राम का कोड कभी बस्ट नहीं होगा, वो हमेशा रिलेबल होकर रहेगा। इसीलिए जावा को बोलते हैं हाईली रिलेबल लैंग्वेज। 4 नंबर पे आता है प्रोग्राम्स डेवलप्ड इन इट कैन बी रन इन एनी सिस्टम। वही मैंने बोला जो फर्स्ट नंबर पे कहा, इसका एडवांटेजेस है एक्सपांड करके थोड़ा सा लिखा गया है। जावा पे कुछ भी आप लिखोगे प्रोग्राम कोड वो सभी सिस्टम पे चलेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं रहता। और काफ़ी सारे लाइब्रेरीज भी आते हैं जो कि इनबिल्ट जावा का जो भी लैंग्वेज होता है उसके साथ आता है। तो जावा हमेशा अवेलेबल है और सभी सिस्टम पे है, मतलब बहुत लाखों सिस्टम पे सिर्फ जावा ही जावा चल रहा है, तो सभी सिस्टम पे वो चल सकता है बिना कोई रुकावट के। 5 नंबर पे होता है इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, ठीक है। ये वाले पॉइंट को अगर आप छोड़ दोगे तो शायद कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो फीचर्स होता है ना, तो इसको मैं हाईलाइट थोड़ा सा कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी फीचर्स होते हैं वो जावा पे हमेशा इंपॉर्टेंट है और इसी नेचर के कारण जावा को सभी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट और क्लासेस जो भी होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होता है ना, आपका स्ट्रक्चर जो बनता है कोड का या प्रोग्राम का पूरे के पूरे नीट एंड क्लीन रहता है और बहुत ही मतलब फैसिलिटी देता है कि आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ें कर सको जावा लैंग्वेज के साथ। जावा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर मैं एक कोड लिख रहा हूँ, एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, जावा पे लिख रहा हूँ, तो उसी वाले चीज़ को आपको आधे भी लिखा हूँ तो उसी वाली चीज़ को आपको सेंड कर सकता हूँ और आप उसको बाद में मॉडिफाई करके अपना कुछ चेंज करके अपना कोड को थोड़ा सा अच्छे से और भी लिख सकते हो। उसी वाले कोड को मॉडिफाई करके आप खुद भी यूज कर सकते हो। तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप उसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, नहीं तो आप कुछ मॉडिफाई करके और भी एनहांस करके उसको यूज कर सकते हो। इसलिए बोला जाता है जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इट इज़ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। मल्टी थ्रेडेड मतलब क्या? ये जो वर्डिंग होते हैं ना, आपको जो भी आप एग्जाम पे लिखोगे तो आपको सिर्फ एक एक वर्डिंग याद रखना है, जैसे कि इंडिपेंडेंट, और एक वर्डिंग हो गया पोर्टेबल, और एक हो गया हाईली रिलायबल, और एक वर्डिंग हो गया रन इन एनी सिस्टम, ठीक है। जो हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें फ़ायदा है, थोड़ा सा मुझे अभी फ़ायदा हो रहा है क्या? क्योंकि आपको जो भी मैं लिख रहा हूँ तो आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ। हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, फिर भी आपको अभी जो बता रहा हूँ पूरा पूरा हाईलाइट होकर रहेगा तो आपको समझ आएगा सही से, और आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर सकूँगा ठीक से। तो और एक क्या है, जावा डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और एक आ गया अभी मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज।
मल्टी थ्रेडेड मतलब एक साथ हमारा सीपीयू के अंदर बहुत सारे काम हो सकते हैं, क्योंकि सीपीयू बहुत फास्टर है। और मल्टी थ्रेडेड मतलब क्या है, सीपीयू के अंदर एक साथ 6-7 प्रोग्राम नहीं, बहुत सारे हजारों प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं। मल्टीपल थ्रेड, जितने थ्रेड होंगे आपने सुना होगा, सीपीयू अगर एक ये हो गया, सीपीयू आपका ये हो गया, तो सीपीयू के अंदर जो भी कोर्स होते हैं, 2 कोर वाला, 4 कोर, 8 कोर, 16 कोर वाला, और थ्रेड्स होते हैं 16 थ्रेड, 12 थ्रेड, इस टाइप से थ्रेड होते हैं। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस है सीपीयू का, कि सीपीयू के पास बहुत सारे मतलब काम करने की क्षमता है, मतलब कैपेसिटी है। पर उसको कैसे अचीव करेंगे, कैसे करवाएंगे, किसी ना किसी कोडिंग की सहायता से तो करेंगे ना। तो जावा पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स होता है, और मल्टी थ्रेडेड फीचर्स की वजह से हमको हेल्प करता है कि एक साथ हम वीडियो भी देख सकते हैं, उसी टाइम पे हम पिक्चर भी मतलब देख सकते हैं, उसी टाइम पे अभी हम पेमेंट भी कर सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, उसी टाइप सा। तो मल्टी थ्रेडेड इसको बोलते हैं, एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें करना सीपीयू के थ्रेड को यूज करते हुए। तो जावा पे वो आसानी से हो जाता है। जावा इज एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल मतलब क्या, एक्सटेंसिबल मतलब कैपेबल ऑफ एडिंग मोर फंक्शनैलिटी, मतलब कि अगर आप जावा के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी ऐड किए हो, जैसे कि मैंने कैलकुलेटर बनाया मान लो, तो उस पर मैं चाहता हूँ कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, और मैं चाहता हूँ कि परसेंटाइल कैलकुलेट होने का कुछ शॉर्टकट होना चाहिए, तो मैं बाद में भी ऐड कर सकता हूँ। ये ईजी से ऐड हो जाता है, एक्सटेंड कर सकते हैं हम जावा कोड को आसानी से। मैं आपको सिर्फ समझने के लिए ये वाला एनालॉजी दिया हूँ, ठीक है। मान लो आप एक रसोई कर सकते हो, तो रसोई पे आप चावल बना सकते हो, दाल बना सकते हो, पर आपको अगर मैं थोड़ा सा सिर्फ और सिखा दूं तो आप करी भी बना सकते हो। तो उसी वाला चीज़ को आपको सिर्फ 2 बनाना आता था, पर आपको मैं थोड़ा सा और सिखा दिया तो आप करी भी बना लिए। तो उसी टाइप से जावा का कोड आप कुछ लिखे हो, सिर्फ उस पर कुछ थोड़ा सा ऐड ऑन करने पे आपको और एक नया चीज़ भी मिल सकता है, नया फंक्शनैलिटी भी ऐड हो सकता है। तो ये मतलब यही खूबसूरती है जावा का, कि आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जावा पे। इसीलिए तो इस क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ जावा। आपको ये सारे के सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी याद रहता है उतने के हिसाब से लिख लो। मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ उस वाली चीज़ को अगर आप याद रखोगे तो आप पूरे के पूरे लिख पाओगे सारे के सारे, मतलब लाइन वर्डिंग को मन याद रख लिया तो पूरे के पूरे लाइन आप लिख सकते हो, ठीक है। इट इज़ रोबस्ट लैंग्वेज। रोबस्ट मतलब क्या, कोड कभी नहीं फटेगा, जावा का सिक्योर होता है बहुत ही, ठीक है। रोबस्ट मतलब क्या, आपका आप थोड़ा सा खुद एक्सपेरिमेंट करो। इस वाले जो वर्ड होते हैं, रोबस्ट वर्ड होते हैं, इसको आप पूरे के पूरे मतलब गूगल पे जाके सर्च करो कि रोबस्ट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। हमेशा मतलब आपको ऐसा कोई नहीं कि यूट्यूब पे हमेशा पढ़ोगे, आप खुद भी कुछ आर्टिकल वगैरह पढ़ो, वेबसाइट पढ़ो, देखो क्या लिखा है, कितने वेबसाइट पे गिग्स पर गिग होते हैं, जावा टी पॉइंट होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। तो उस पर भी जाओ, थोड़ा सा देखो कि रोबस्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और सभी चीज़ मैं बताऊँगा तो आपका क्या लर्निंग रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपको थोड़ा बहुत बताऊँ, और उसके साथ साथ कैसे आगे पढ़ना है उसके बारे में भी बताऊँ। ये भी मेरा थोड़ा सा प्रायोरिटी है कि आपको खुद को आप कैसे तैयार कर सकते हो, एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और एक क्या चीज़ हो गया, हाईली सूटेबल फॉर इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, ठीक है। जो भी वेब डेवलपमेंट होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करके किया जाता है, तो उसी टाइम जो डिजाइनिंग काम होता है, जो रेंडरिंग काम होता है, HTML का कोड हो गया, CSS का कोड हो गया, तो जावा के साथ तो बैकएंड के लिए अच्छे से बैठता है। मतलब फ्रंट एंड आप सुने होगे ना कभी, तो फ्रंट एंड के साथ बैकएंड में काम करने के लिए जावा बहुत ही सुइटेबल लैंग्वेज है। इसीलिए वेब डिजाइनिंग के टाइम जावा को भी डेवलपर लोग पसंद करते हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट हो गया। तो अभी हम क्वेश्चन पे देख ले फीचर्स ऑफ जावा क्या होता है, और इस पे आपको कितना फीचर्स मिलते हैं। 10 फीचर्स मैंने बताए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं वेबसाइट पे भी अपडेट कर दूंगा, और ये वाला PDF का नोट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो को इतने पे ही रखते हैं, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।